प्रणाम आप सबको। सावन चल रहे हैं और आजकल लोग सब रोज़ शिव चालीसा का पाठ करते हैं, परंतु बहुत से लोगों को उसका अर्थ नहीं पता है। तो आज हम उसका अर्थ जानेंगे। शिव चालीसा एक भक्ति चालीसा है जो भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता है। इसमें 40 चौपाइयाँ होती हैं जो भगवान शिव के स्वरूप, गुण, लीलाओं और भक्तों पर उनकी कृपा का वर्णन करती हैं। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मानी जाती है या उनसे प्रेरित है। शिव चालीसा दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थ, हे पार्वती के पुत्र गणेश, आप शुभ और बुद्धिमान के स्रोत हैं। अयोध्या दास कहता है, कृपया मुझे भय से मुक्त कर आशीर्वाद दे। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाल, सदा करत संतन प्रतिपाल। अर्थ, हे पार्वती पति शिव, आप दीनों पर दया करते हैं और संतों की सदा रक्षा करते हैं। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। आपके मस्तक पर चंद्रमा, कानों में कुंडल और गले में नाग का हार सुशोभित है। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड मालातर छार लगाए। आपका शरीर उज्ज्वल है, सिर से गंगा बह रही है, गले में मुंड माला है, शरीर पर भस्म लगी है। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। आप भाग की खाल पहनते हैं, आपकी छवि देखकर नाग और मुनि मोहित हो जाते हैं। मैं सदा ध्यान धरी शिव को, तन में मम विधि राखो जी को। मैं सदा मन में शिव का ध्यान करता हूँ, कृपया मेरे शरीर में जीवन बनाए रखें। जय शिव शंकर प्रभु दयाल, दीनन के संकट हरने वाला। जय हो शिव शंकर, हे प्रभु, आप दीनों के संकट दूर करने वाले हैं। भक्ति भाव मन बस ही तुम्हारे, जन के दुख तुरंत ही टारे। आप भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। प्रभु प्रसन्न होए जानि कोई, मन वांछित फल पावे सोई। यदि कोई भक्त आपको प्रसन्न कर लेता है तो उसे मनचाहा फल अवश्य मिलता है। ऋणी महाराज प्रणय जो लाए, रावण के भट भुज बल पाए। रावण ने कठोर तप करके आपको प्रसन्न किया और बल प्राप्त किया। निश्चिन ध्यान धरे जो कोई, ताके काज सकल तुम होई। जो भक्त रोज आपका ध्यान करता है उसके सारे कार्य सफल होते हैं। दरिद्र दूर होए नित हो जोई, सुमिरे तुम्हें मन कोई। जो भी भक्त श्रद्धा से तुम्हारा सुमिरन करता है उसकी दरिद्रता दूर होती है। पुत्रहीन पाए सुजनता, निर्बल को मिले महाबलता। जो निसंतान उन्हें संतान प्राप्त होती है, निर्बलों को शक्ति मिलती है। रोग शोक नहीं निकट न आवे, हर्षित मन हर्षित रह जावे। शिव के भक्तों के पास रोग और शोक नहीं आते, उनका मन सदा प्रसन्न रहता है। शंकर समय जब कृपा कीन्हा, दानी में मुंडन दे दीन्हा। शिव जब प्रसन्न होते हैं तो इच्छित फल देते हैं, जैसे उन्होंने भक्तों को वरदान दिए। किया तपस्या बहुत कठिनाई, शिव जी तब प्रसन्न आई। कठिन तपस्या करने से शिव प्रसन्न होते हैं और इच्छा पूरी करते हैं। विनती करे सुने शंकरा, हे त्रिपुरारी हे भव भयहरा। हे शिव त्रिपुरारी, कृपया मेरी विनती सुनिए, हे संसार भय का नाश करने वाले। दया करो मुझ पर जगदीशा, विनय करे यह दास तवेशा। हे जगत के ईश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए और यह दास आपकी विनती कर रहा है। जो यह पढ़े शिव चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो भी शिव चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, इसकी साक्षी पार्वती जी हैं। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नाही ताके दरिद्र कलेशा। जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत करता है उसके शरीर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। धरे ध्यान जो मन लय लावे, ताकि त्रिविधि ताप मिट जावे। जो शिव में मन लगाता है उसके तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक, मिट जाते हैं। नवग्रह दोष न कभी सतावे, काल भैरव सदा सहाय। नवग्रह दोष कभी नहीं सताते, काल भैरव उसकी सदा रक्षा करते हैं। पढ़े 40 शिव मन लाए, निश्चय शिवलोक वह जाए। जो भक्त मन लगाकर शिव चालीसा का पाठ करता है वह निश्चित रूप से शिवलोक को प्राप्त करता है। अंतिम दोहा। शिवाय नमस्तभ्य नमस्तमे, शिवाय च नमस्त सर्वदा, तुभ्य तम नमो रुद्राय शंकरा। अर्थ, हे शिव आपको बारंबार नमस्कार, हे रुद्र हे शंकर आपको मेरे सदा नमस्कार है। शिव चालीसा से हमें सीख मिलती है कि भक्ति से ही कृपा मिलती है। सच्ची श्रद्धा से किया गया शिव का स्मरण कृपा दिलाता है। सादगी में महानता है। शिव जी भस्म लगाकर साधारण वस्त्रों में रहते हैं, फिर भी सबसे महान हैं। शक्ति और शांति का संतुलन। शिव विनाशक है, कल्याणकारी भी, हमें संतुलन सीखना चाहिए। दीन दुखियों के रक्षक, वह हर उस भक्त की मदद करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है।
अहंकार का विनाश, अहंकारी जैसे रावण को भी झुकना पड़ा। इससे हमें नम्र रहने की प्रेरणा मिलती है। भव सागर से मुक्ति का मार्ग, शिव चालीसा में सांसारिक मोह से दूर कर मोक्ष की ओर ले जाती है। और अब हमने शिव चालीसा का अर्थ समझा और उससे हमें क्या सीख मिलती है वो जाना। तो हमें ये बातें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, सुख शांति और समृद्धि से जीवन जीना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय।